नमस्कार दोस्तों 2014 के बाद से एक फैशन सा चल पड़ा है महात्मा गांधी को बेइज्जत करने का और उनको गोली मारने वाले गधे गद्दार गोडसे की तारीफों में कसीदे पढ़ने का। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ गधों से मिलवाना चाहेंगे जो गांधी जी को तो नहीं मानते हैं लेकिन गोडसे की पूजा तक कर लेते हैं। मेरी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है। मैं भी नहीं मानता गांधी जी को, मैं भी गोडसे को सही मानता हूँ। मेरी जिन लोगों से भी बात होती है, मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, कोई गोडसे को मेरे हिसाब से गलत नहीं मानता। तो भैया सबसे पहले तो इस नशेड़ी को अपना घर बदलने की जरूरत है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहा है वो एनवायरनमेंट इसको आने वाले दिनों में एक नफरती टट्टू जरूर बना देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप एक बार यहाँ पे वो करा के देख लो, सर्वे करा के देख लो कि कितने लोग ये बोलते हैं कि गोडसे गलत है। कोई आदमी यहाँ पे आपको माइनर मतलब 5% या मैक्सिमम 10% लोग मिलेंगे जो गोडसे को गलत बोलेंगे। ये तो टट्टी है। नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं, हम उनको उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का। ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। ना, अगर आप गोडसे के समर्थक हैं और इन अंटी की बात सुन के आप खुश हो रहे हैं तो ज्यादा खुश मत होइए। भैया आप गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है आप कांग्रेस में तो होंगे नहीं, बीजेपी में ही होंगे और बीजेपी में होंगे तो मोदी जी भी पसंद होंगे। तो मोदी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था जरा ये भी सुन लीजिए। और हम दिलों में जगह बनाते हैं मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम विमुद्रीकरण लेके आए चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू। द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, इज दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू? क्या ये आपके संस्कार है? कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और तेजस्वी विचार सिर्फ ये ही एंटी नहीं रख रही हैं, एक और एंटी भी हैं। गांधी जी की कुछ नीतियां इतनी खराब थी कि यदि शायद उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं खुद उनको गोली दाग देती। मेरे घर में गांधी जी की कोई प्रतिमा नहीं है। अब बताइए, आंटी कह रही है कि गांधी जी की नीतियां खराब थीं और गांधी के ही देश में गांधी को ही गोली मारने की बात कर रही हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। यही ये पाकिस्तान में जाके जिन्ना के बारे में बोल के दिखाएं या इसी देश में मोदी जी के बारे में बोल के दिखाएं तो भी इन्हें पता चल जाएगा। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कि महात्मा गांधी देखो नोट में भी है, लोग इसी को मानते हैं। शायद अगर सुभाष चंद्र बोस का फोटो इस पे होता या नाथूराम का होता तो हमें खुशी होता। तो भैया नोटों में गांधी की तस्वीर है ना तो मत हाथ लगाओ नोटों को, मत रखो अपनी जेबों में, मत भरो अपनी अलमारियों में, क्यों हाथ लगाते हो? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक तो ठीक था लेकिन गोडसे की फोटो नोटों में? अगर ऐसा हुआ तो आज जो रुपए की हालत है ना डॉलर के सामने, ये और ज्यादा गिर जाएगी। नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे। एक मिनट, ये तारक मेहता का टप्पू नारे क्यों लगा रहा है? नाथूराम गोडसे अमर रहे। अरे गरीबों के टप्पू, नाथूराम गोडसे अमर नहीं रहे, उसे फांसी हो चुकी है क्योंकि वो इस देश का गद्दार था, गधा था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन लो। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि ये देशभक्त मानने की किसी की सोच है। हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। वैसे हमने अभी तक आपसे इतने सारे लोगों की बात कर ली, इतने सारे गधों को आपको दिखा दिया, लेकिन जिसको सबसे पहले दिखाना चाहिए था, जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं, उनको अभी तक नहीं दिखाया। तो आप देख लीजिए। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। मतलब मैडम चुनाव जीत के क्या आई, उन्हें तो लगा आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इनके अंदर की जो भावनाएं हैं गोडसे के लिए और गांधी जी के लिए वो कैमरे पर निकलकर आ ही गई। लेकिन इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद मोदी जी ने क्या कहा था वो भी ये सुन लें। साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरह का बयान दिया, गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए,
ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। और जैसे ही इनको मोदी जी ने पाठ पढ़ाया और साथ में जनता ने भी पाठ पढ़ाया तो इन्होंने चुपचाप माफी भी मांग ली। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मतलब ऐसा काम ही क्यों करते हो कि माफी मांगनी पड़े? अब ये माफी दिल से आ रही थी या जबरदस्ती आ रही थी वो तो उनके चेहरे पे दिख ही रहा था। गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों के वो पिट्ठू थे। ये गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ये उनके खिलाफ केस लड़ सकते थे। दोस्तों, एक और आरोप बार बार बीजेपी आईटी सेल की तरफ से सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है प्रोपेगेंडा बना के कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रोकी। लेकिन क्या ये सच है? अब गोडसे भक्त तो इसको सच मानते ही हैं, लेकिन इसका सच कुछ और है। ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। फांसी वाले दिन तक गांधी क्वेश्चन करते रहे थे। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया। कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। इसलिए ये कहना कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की गलत होगा। गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे तो मैं एलोन मस्क हूँ? आर यू कॉमेडी मी? तो दोस्तों, गोडसे और उसकी विचारधारा से सहमत रखने वाले उन सभी लोगों ने देश की आजादी में एक पिन बराबर भी योगदान नहीं दिया और ये भाई साहब उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। जिस महात्मा गांधी की पूरी दुनिया इज्जत करती है, जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है, जिनके विचारों के रास्ते पे चल के लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए, भारत के ही कुछ लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। दोस्तों, जब गोडसे जैसा आदमी गांधी जी को गोली मारकर उनके विचारों को कैद नहीं कर पाया, उनकी हत्या के बाद गांधी जी पूरी दुनिया में और भी ज्यादा बड़े हो गए और आज भी दुनिया का बड़े से बड़ा नेता उनकी बात करता है। ये छोटे मोटे चिंटू गांधी जी को खत्म करेंगे, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन गांधी जी को ये हिला भी नहीं पाएंगे। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।